आप सबका आज शाम को दिन भर की दिल्ली एनसीआर की विशेष खबरों में स्वागत है। नमस्कार। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उच्च न्यायपालिका में कथित विचलन के बारे में तत्काल चिंताओं पर चर्चा करने के लिए सदन के नियमित कामकाज को निलंबित करने की मांग की गई। एक नोटिस में उन्होंने आरोप लगाया कि तिवारी के अनुसार न्यायपालिका में विचलन ने कानूनी समुदाय के भीतर और देश भर के नागरिकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में यूपी सरकार नए वित्त वर्ष में सर्किल दरों में 20% की बढ़ोतरी करने जा रही है। ये 9 सालों में दरों में पहली बढ़ोतरी होगी। जेवर में संपत्ति की कीमतों में उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि प्रस्तावित सर्किल दरों में 70% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका श्रेय नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जाता है, जो इस साल मई में खुलने वाला है। राज्य चुनावों के दौरान महिलाओं को लक्षित करने वाले डीप फेक AI का उपयोग करके घोटाले की सामग्री में वृद्धि, नए कानूनों के बजाय बेहतर प्रवर्तन और डीप फेक के लिए एक समान परिभाषा का अभाव, ये कुछ प्रमुख चिंताएं हैं जो हितधारकों द्वारा उठाई गई हैं। सेक्टर 4 में एक हाउसिंग सोसाइटी में हुई सिलसिलेवार चोरियों ने निवासियों को सदमे और डर में डाल दिया है। एक ही रात में नकाबपोश बदमाशों ने अंतरिक्ष अपार्टमेंट के पीछे स्थित जनरेटर रूम की दीवार फांदी और 1 घंटे के भीतर ब्लॉक D और E के 3 फ्लैटों में घुसकर 70 लाख रुपए के गहने और कीमती सामान लूट लिए। अंतरिक्ष अपार्टमेंट में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें प्रवेश द्वारों पर 6 से 7 गार्ड तैनात रहते हैं और परिसर में गश्त करते हैं। इन सुरक्षा उपायों के बावजूद चोर बिना किसी की नजर में आए चोरी करने में सफल हो गए। नोएडा के सेक्टर 22 निवासी एक व्यक्ति से साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 64 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी चौक के पास एक बड़ी घटना घटी, जब एक चलती रेनॉल्ट क्विड कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार का चालक समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। इस हादसे के कारण क्षेत्र में अफरातफरी मच गई और आसपास की गाड़ियों में जाम लग गया। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग DTCP ने बुधवार को कहा कि उसने सिफारिश की है कि DLF के दूसरे और तीसरे चरण में 843 और मकानों के अधिभोग प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाने चाहिए, जिन्होंने भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन किया है या जिनमें अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। शिक्षा निदेशालय DOE दिल्ली ने कक्षा 3, 4 और 5 के वार्षिक परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम edudel.naik.in का लिंक पर अपनी स्टूडेंट ID, कक्षा, सेक्शन और जन्म तिथि दर्ज करके देख सकते हैं। लॉगिन करने पर वे वार्षिक परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन देख सकते हैं। दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया JMI ने बुधवार को एक सहायक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया, जिसे अपनी सहकर्मी से शादी का झांसा देकर कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में लेक्चरर ने कहा कि ये घटना पिछले साल जून में महारानी बाग में हुई थी, यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात के 2 महीने बाद। पुलिस ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में उनकी मुलाकात के बाद आरोपी ने लिंक्डइन के जरिए संपर्क शुरू किया और 2 हफ्ते के भीतर रिश्ते का प्रस्ताव रखा। दिल्ली में शुक्रवार 28 मार्च 2025 को मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार इस दिन अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसके अलावा सतह पर 15 से 25 किलोमीटर घंटा की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो कभी कभी 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।